राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन मन में रोहे गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन मन में रोहे गयो सखीरी पावन वृंदावन। आज 2 मिनट के लिए सिर्फ आंखें बंद करके उस महाराज के दर्शन कीजिएगा जिस प्रकार एक एक गोपी के संग में एक एक कृष्ण वहां पर प्रकट हुए और भगवान भोलेनाथ सृष्टि का संहार करने वाले भी वहां पर आज गोपी बन करके आए हुए हैं। तो आज हमारा ऐसा हृदय देखिए, भगवान भी भगवान की कथाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। आप अपने मन को प्रभु के प्रति समर्पण कर दो, 2 मिनट के सब कुछ भूल जाए। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। हरे मन में रोहे गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन में रोहे गयो सखीरी पावन वृंदावन। बोलिए रसराज भगवान की। शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। हरि ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। हरि मन में रोहे गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन में रोहे गयो सखीरी पावन वृंदावन। जय श्री राधे। नाचे नाचे गोपी जन। अरे गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण। गंगा नाचे नाचे नदी गण। अरे मन में रोहे गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन में रोहे गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे मन में रोहे गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन में रोहे गयो सखीरी की पावन वृंदावन। मन में रोहे गयो सखीरी की पावन वृंदावन। मन में रोहे गयो सखीरी पावन वृंदावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। गोविंद से मिलने के लिए समस्त ब्रह्मांड के देवगण यक्षगण सभी वहां पर उस महाराज का आनंद लेते हैं। रासस्वतम देवम च भगवती तुदिग्रता शरणायाताम कृष्णः धाव्यति मनोभाव कीर्तना। भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि देवियों, लोक मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखो। इतनी आप कृति होगी तुम्हारी कि जो इस कथा का श्रवण मात्र करे, जो भक्त इस
देखो यहाँ पर देवगण, यक्षगण, समस्त ब्रह्मांड के सृष्टि के गोपीजन इत्यादि भगवान के संग खड़े होकर के उस रास में भाग लेते हैं। मेमं विभो हर्तिम भवान गदेशु निश्चिनम सृजनतिता सर्व विश्व ममायतम चपाद मूलम। आपको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जो आज यहाँ बैठकर के इस महाराज के दर्शन हम कर रहे हैं। आपको तो मौका भी मिला कि आप चाहो तो भगवान भी यहाँ आए आपके बीच में। आप चाहते तो खड़े होकर के उनके संग नृत्य कर सकते थे, आप भी भोलेनाथ की तरह, आप भी गोपी बन सकते थे। आज आपके पास वो मौका था, लेकिन आपको तो बस बैठे बैठे ही रहना है। कहीं यहाँ कार्यकर्ताओं ने कोई फेविकॉल वगैरह तो नहीं पटक दिया, जो चिपक गई तो चिपक ही गई, अब खड़ा ही नहीं हो सकते हैं उसे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, अब बारात में नाच लेना। ठाकुर जी बारात चढ़ कर के आ रही है, कुंदनपुर से बारात चढ़ चुकी है, वहाँ गुड़छड़ी हो रही है, तब तक यहाँ हम कंस को मरवा लेते हैं ठाकुर जी में। प्रेम से बोलना पड़ेगा। स्वदयम कृष्णम भगवते किम तक्रेन छपोदताम तपोबलम केशवानाम च महारसम। महाराज के दर्शन करने के बाद में इधर कंस को जब पता चलता है कि नंद गोलाला ही, उस पर पूरा पूरा उनका बड़ा विश्वास होता है कि यही देवकी का 8वां पुत्र है, तो अक्रूर जी को भेजते हैं। अक्रूरणम च देवस्य अद्य विकृतिम उमा कृतः। अक्रूर जाकर के नंद बाबा यशोदा मैया को समझाते हैं। कन्हैया मथुरा जाते हैं, गोपी ग्वाले उनका रास्ता रोकते हैं, तो उनको समझाते हैं प्रभु कि आज जाऊंगा, कल कंस को मारूंगा और परसों आ जाऊंगा। क्रोध तम देवानाम गोपी वृंद गोपान चता। यज्ञशाला में सम्मिलित होते हैं, कुब्जा पर कृपा करते हैं, दर्जी पर कृपा करते हैं, कुबले पीठ नामक हाथी का मान मर्दन करते हैं, कंस को सिंहासन से खींच करके लाते हैं, उनकी छाती में एक मुक्का मारते हैं, उनके प्राण निकल करके ज्योति भगवान के चरणों में संपन्न हो जाते हैं। अपने माता पिता नाना नानी को, अपने नाना को जेल से रिहा करते हैं। उसके बाद में भगवान गुरुकुल में जाते हैं दीक्षा ग्रहण कर लेके सांदीपनि मुनि की। वहाँ पर उनके यज्ञोपवीत संस्कार होता है और वहाँ पर सर्वप्रथम सुदामा जी से उनकी मित्रता होती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से। सांदीपनि मुनि के पास में महाराज आज पहुँचे हैं और सुदामा से मित्रता हुई। बाद में मथुरा में आकर के राजकाज में हाथ बटाने लगे और ब्रज गोकुल को भूलने लगे। गोपियाँ संदेश देती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 16 बार जरासंध को हमारे ठाकुर जी ने हराया युद्ध में, लेकिन 17वीं बार भगवान एक लीला करते हैं, रण छोड़ करके भाग जाते हैं और समुद्र में जाकर के वहाँ पर एक द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं। तो वहाँ पर भगवान द्वारका के राजा द्वारकाधीश हो जाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। कांचनम शस्त्र देवानां कृत्यस्य मंडले जगो कृते नास्वते प्रणवक्षयामि शरणं गतो विवाक्षण। सर्वे भूतानि कांचना द्विजक्रदमास्ते मृत्युगा। भीष्मक राजा जिसके 4 पुत्र और 1 पुत्री है रुक्मणी, और रुक्मणी प्रभु से इतना प्रेम करती है केवल और केवल उनकी व्याख्या सुन करके। द्वारकाधीश ऐसे हैं, द्वारकाधीश ऐसे हैं, और स्वयं अपने पिता के मुख से उनकी व्याख्या सुनती हैं। बड़े सुंदर हैं, बड़े पराक्रमी हैं, बहुत राजा हैं, न्यायाधीश हैं। तो वो सुनते सुनते भी रुक्मण को उनके गुणगान से प्रेम हो जाता है। इधर जब रुक्म को इस बात का पता चलता है तो वो अपने मित्र शिशुपाल के साथ में मां रुक्मणी का विवाह तय कर देते हैं।
और शिशुपाल सैनिकों को लेकर के आता है रुक्मणी के विवाह के लिए। इधर रुक्मणी विवाह जय गौरी पूजन के लिए जयमाल लेकर के जाती हैं और भगवान को चिट्ठी भेजती है माँ रुक्मणी। तो भगवान उनसे कहते हैं दूत से कि ब्राह्मण देवता से जाओ, आप बता देना कि उस समय पर हम आ जाएंगे जब वो गौरी मंदिर में पूजा करने के लिए आएंगे। कि अंतुष्ट तो सलोकार्जुननुमापम सुरेश्वरम अकिश्चनोऽपि संतुष्ट से ते सर्वजाम्रता। माँ जानकी जाती हैं, रुक्मणी मैया जाती हैं गौरी पूजन के लिए और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे माँ, यदि आज मेरे प्रभु यहाँ नहीं आए तो मैं आपके चरणों में ही अपना शरीर का त्याग कर दूंगी। तो अब गौरी माँ गौरी पूजन के लिए माँ रुक्मणी आ रही हैं कि ऐसे वरिकू कावरू जो जीवे और मर जाए, बरतों में ऐसो बरू जो चुड़ला अमरी जो। आज माँ रुक्मणी अपने संग सहेलियों से कहती हैं कि हे सखियों, आज मुझे ऐसा सजा दो, आज मुझे ऐसा बना दो कि जैसे ही मेरी की प्रभु की नज़र मुझ पे पड़े, मैं तो उनकी उस स्वरूप को सुन सुन करके ही उनसे प्रेम कर बैठी, लेकिन जब मेरे स्वरूप पर उनकी निगाह पड़े, नेत्र पड़े, तो वो भी मुझसे प्रेम कर बैठे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। भाई रुक्मणी जी को लेके आए पहले। बोलो बाकी बिहारी लाल की। अच्छा, बारात में बैठे बैठे चले जाओगे, खड़े होके जाओगे? खड़े होके जाओगे ना? अच्छा ये बताओ, बराती हो कि घराती हो? सब बाराती। और देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, कल सुदामा चरित्र होगा। सुदामा जी जिस प्रकार 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए थे, तो वही चावल कल आपको सुदामा जी के लिए लेकर के आने हैं। और ध्यान कर लेना, टूटे हुए चावल कोई ना लाए। टूटे हुए चावल दरिद्रता की निशानी होती है, इसलिए कभी भी टूटा चावल दान नहीं करना चाहिए। और देखिए मैंने आपसे कहा था आज भी 1100 रुपये माया देवी की तरफ से कथा में सहयोग आया है और 1100 रुपये त्रिलोकीनाथ और 1100 रुपये एक भक्त ने और कथा में दिए हैं। 501 रुपये एक भक्त और हैं। और जितना भी आप यदि किसी को सहयोग देना हो तो आप यहाँ उसमें सहयोग कर सकते हैं। तो कल कथा का विश्राम दिवस होगा, गुरु पूजन होगा। कहते हैं कि जो 6 दिन तक कथा नहीं सुनते, 7वें दिन कथा सुन लें, उन्हें संपूर्ण कथा का फल प्राप्त हो जाता है। तो कल जो ने कथा पूर्ण ना सुनी हो तो कल विश्राम दिवस है, 7वां दिवस कथा का है। तो आप सभी आकर के आनंद के साथ में कथा का रसपान करें। और कहते हैं कथा का फल तभी मिलता है जब गुरु पूजन किया जाता है। तो कल गुरु पूजन भी होगा, गुरु दीक्षा भी होगी। जिसको गुरु दीक्षा लेनी होगी तो वो अपना नाम लिखा दें यहाँ पे आज, और कल गुरु दीक्षा होगी। और उसके बाद में फिर आप अब कन्यादान करें और फिर बाकी की मैं समझा दूंगा आपकी कथा को भी। तो कल ज़्यादा से ज़्यादा गुरु दक्षिणा, संपूर्ण कथा का दक्षिणा जैसे गुरु को आप देना चाहें, जो भी श्रद्धा पुष्पम पत्रम फलम तोयम येन वालो प्रक्षति। तो कल कथा के संपूर्ण कथा का सार है। कल सभी, और फूलों की होली भी होगी कल, तो सभी थोड़े थोड़े फूल भी लेके आए। और आइए, आप जिस चीज़ को कन्यादान करना, पहले महाराज जी आचार्य जी संकल्प करा देंगे। अपने अपने हाथों में जो भी आप कन्यादान लेकर के आए हो, अपना सभी सामान अपने हाथों में रख लो जो भी कन्यादान लाए हैं। और इधर से संकल्प बोलेंगे। संकल्प करने के बाद में ऊपर आकर के अब कन्यादान करना। और जो बराती हैं वो नाचते कूदते अपने समय को प्रेम से कहेंगे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भी कन्यादान के निमित्त आप लोग लेके आए उसको अपने हाथ में रखेंगे और सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु।
ओम दशरथ विष्णु 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 राकेतमान शीशे द्वारा कल्पे बेवशवर हनुमंत्री अष्टादश में कलो कलो जम्मू दिव्य विज्ञान क्षेत्र आर्यावर्धन क्षेत्र दिल्ली नगरे आई ब्लॉक क्षेत्र में श्री अमुक निवास रामलीला ग्राउंड प्रांगण यथार्था है श्री अमुक संबत 2082 सागर संबंध मासुक तमासे माघ मास है सुबह शुक्ल पक्ष अमुक तिथ्याम षष्ठी तिथ्याम अमुक वासरे बुधवासरे अमुक नाम से सभी लोग अपना अपना नाम लेंगे। श्री अमुक गोत्र से अपना गोत्र उच्चारण करेंगे। श्री अमुक गोत्र में जैसे परिवार से कन्यादानम महादानम विवाह निमित्त दातम कन्यादानम संकल्पाहम करिष्ये ही, बोलिए करिष्ये ही। एक एक करके आराम आराम से ऊपर आएंगे और कन्यादान के लिए एक साथ भीड़ नहीं इकट्ठी करेंगे भैया, सभी लोग एक एक करके आराम से ऊपर आएंगे। तो लाइन से आते रहे सब एक साथ, धक्का मुक्की कोई ना करें, ठीक है। के आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। देखो जी थोड़े थोड़े करके आप लोग आना, एक साथ एक लाइन आने की बनाओ, एक लाइन जाने की बनाओ।